नमस्कार, आप देख रहे हैं नवकुंज समाचार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रवीक्षा शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। गौरव प्रदीप जैन कांग्रेस पार्टी के युवा नेता ने अपना जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि कई सारे लोगों का तांता सुबह से ही घर पर बधाई देने के लिए मौजूद रहा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप किसी भी पार्टी के हो, किसी भी संगठन के हो, लेकिन आपस में भाईचारा बना रहना चाहिए और वसुदेव कुटुंबकम की रीत बनी रहे। उन्होंने बताया कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ की शिक्षा लेकर वापस आए और अपने देश में लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में वह प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके साथ उनका वहाँ ऑफिस भी है। बुंदेलखंड के लोगों के लिए वहाँ पर खड़े हुए हैं जो लोग परेशान हैं और न्याय के लिए भटकते हैं और जिन्हें सही राह नहीं मिल पाती, और ऐसे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि वे मास्टर की डिग्री कर चुकी हैं और अब पीएचडी कर रहे हैं। क्या कुछ कहा गौरव प्रदीप जैन ने, आप भी सुनिए। गौरव भैया, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे जन्मदिन के अवसर पर? जन्मदिन के अवसर पर बस यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोगों की जो दुआएं रही हैं, जो आज सुबह से लोगों ने हमें अलग अलग जगहों से आके अलग सभी लोगों ने विश करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्रेम और आप सभी का जो इतना स्नेह रहा है, उसके लिए हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और जितना भी हो सकेगा, जो आपसी हमारा भाईचारा है, जिस तरीके से हम सभी एक दूसरे, भले ही किसी भी पार्टी के हों, किसी भी संगठन के हों, लेकिन जिस प्रकार से सभी लोगों ने दल से ऊपर उठ के दिल का जो आज एक हमें विश करा है, जिस तरीके से हम भी वही चाहेंगे कि हर व्यक्ति के प्रति हम वही करें, ताकि एक जो हमारे अंदर एक भावना है कि हमारा भाई आपका भाई वसुदेव कुटुंबकम की, वो बनी रहे सदा। गौरव जी, काफी लोग आपकी शिक्षा के बारे में विचार करते हैं, काफी उच्च शिक्षा है जी थोड़ी जी। शैक्षिक योग्यता के बारे में बताइए। तो शिक्षा उच्च तो नहीं, बस हमें ये है कि हमें मौका मिला बाहर पढ़ने का और हमने मास्टर्स की डिग्री करी, अब हम पीएचडी कर रहे हैं। तो यही है कि हमारे घर में हमेशा रहा है कि आप आपने कहीं लॉ किया होगा? जी 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 जी। संस्थान से कहाँ? लंदन से हमने लॉ करा है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मास्टर्स करा है, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं अपन, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में अपन ने करा था। कब का पास आउट है? ये अपना 2018 का 2018 तक अपन ने करा। फिर 2 साल वहां पर काम करा, फिर कोविड हो गया तो उस चक्कर में वापस आना पड़ा, तो फिर उसके बाद एक बार आया तो फिर गई नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, जी जी, सुप्रीम कोर्ट में हम कर रहे हैं वहाँ प्रैक्टिस, अपना चेम्बर वही वर्तमान में भी कर रहे हैं। वहाँ पर अपना चेम्बर भी है, ऑफिस भी है। वो कोशिश करते हैं जितने लोगों की मदद हो सके, क्योंकि अधिक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वहाँ बुंदेलखंड के लोग नहीं है सुप्रीम कोर्ट में उतना ज्यादा, और जो भी व्यक्ति यहाँ से परेशान होकर जाता है उसको वहां पर नहीं दिखता है कि हमारा कोई ऐसा साथी है। क्योंकि वहाँ काफी जगह होता है कि लोग जो होते हैं, वो अगर कोई व्यक्ति अनजान है तो उसका गलत फायदा उठ जाता है या कुछ होता है। तो हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र के लोगों की वहाँ मदद हो सके और उनको एक तरफ न्याय की ओर अग्रसर अपन कर सकें। सर, आपने इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण की हुई है, लेकिन कुछ लोग कयास लगा रहे हैं गौरव जी राजनीति में उतरना चाहते हैं, क्या है? नहीं, उतरना नहीं चाहते राजनीति में, तो हम है ही 2016-17 से हम संगठन से जुड़े हुए हैं, और इससे पहले भी संगठन ने जो भी हमें जिम्मेदारियां दी हैं उनको अपन ने निभाने की पूरी कोशिश की है। यूथ कांग्रेस में तमाम पदों पे रहे, उसके बाद ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपन प्रवक्ता है, टीवी डिबेट पे आते हैं। तो राजनीति से तो एक पूरी तरीके से जुड़े रहे हैं, और अपनी कोशिश भी है, जो कि जिसको आज हम राजनीति बोलते हैं वह दरअसल राजनीति नहीं है। हर जो एक भारत का नागरिक है उसका कर्तव्य है, अगर कोई जुल्म हो रहा है, किसी के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, तो अगर उसके खिलाफ आप आवाज उठाएं तो वो राजनीति नहीं, आपका एक तरीके से आपका एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को करनी चाहिए। नहीं सर, जैसे खैर अभी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के, और वो एक IITian हैं। बिल्कुल। तो कई लोग ये बोलते हैं सर कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, उनके लिए क्या ये संदेश देना चाहिए? नहीं, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति से दूर अगर रहना होता तो फिर हमारे देश का कभी आजादी नहीं मिलती। आप देखिए, पढ़े लिखे लोग ही जब देश में आगे आए थे, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, जवाहरलाल नेहरू जी हों, सरदार पटेल जी हों, विट्ठल भाई पटेल जी हों, मौलाना आजाद जी हों, जितने भी लोग थे वो सब ऐसे लोग थे जिन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करी थी। और उसी शिक्षा के माध्यम से, चूंकि जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शिक्षा का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि किताबी नॉलेज, शिक्षा से ये भी होता है कि आप अलग अलग जगहों पर लोगों से मिलते हैं, अलग अलग चीजों के आपको पता चलता है कि कौन किस तरीके से पीड़ित है, किसको कहाँ पे दिक्कत है और उस दिक्कत का निवारण कैसे हो सकता है।
तो शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहती। जितना ज्यादा आप उच्च शिक्षा लेते हैं उतने अलग अलग लोगों से आप मिलते हैं, उतनी अलग अलग समस्याएं आपके सामने आती हैं और उसके समस्या के निवारण की उतनी अलग अलग चीजें आती हैं। तो शिक्षा की बहुत जरूरी है। और अभी जो आने वाला समय है उसमें जो शिक्षित व्यक्ति होगा वही लोगों की, अगर आप समझिएगा कोई आपका नेता है वो नहीं है पढ़ा लिखा, या अगर कोई मंत्री है जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको कोई भी अधिकारी होगा वो झूठ सच बोल के आपकी बात टाल देगा कि ये चीज ये नहीं हो सकती, वो चीज वो नहीं होती। वहीं अगर कोई व्यक्ति होगा जिसने पढ़ा होगा, जिसे पता होगा कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है, तो वो झट से उस चीज को पकड़ सकता है। तो इसलिए शिक्षित व्यक्ति का राजनीति में आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सर मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे राहुल गांधी जी हैं वो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी में युवाओं को तवज्जो देते हैं। खैर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है लेकिन बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के। और अगर कांग्रेस पार्टी युवा चेहरे के नाते आपको प्रत्याशी बनाती है झांसी में, तो आपका रुख क्या होगा? नहीं, ये तो एक कयास लगाने वाली बात है और एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। लेकिन किसी भी आदमी को पार्टी जो है वो यहाँ पे प्रत्याशी बनाएगी। इससे पहले भी जितने चुनाव हैं, जब से हमने होश संभाला है, निरंतर जो भी प्रत्याशी रहता है कांग्रेस पार्टी का, हमारी पूरी कोशिश रहती है, पूरे दिल से हम चाहते हैं कि वो प्रत्याशी जीते। और इस बार भी जिसको भी पार्टी प्रत्याशी बनाए, कोई भी व्यक्ति हो, हमारा पूरा उसमें जोर रहेगा कि कांग्रेस की जो सीट है यहाँ से निकले। क्योंकि जो भी लड़ाई है आज के दौर में सिर्फ प्रत्याशियों की नहीं, विचारधाराओं की लड़ाई है। और उसमें प्रत्याशी जो है वो बहुत बौना हो जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी गांधी की विचारधारा में विश्वास करता हो, एक सामंतवादी सोच में जिसके वो हो। नहीं, अगर पार्टी का प्रेशर ही आ जाए कि आपको चुनाव लड़ना है, आप एक पढ़े लिखे युवा चेहरे हैं कांग्रेस में, तो आपका रुख क्या होगा? नहीं, अगर पार्टी ने कुछ हमारे ऊपर प्रेशर डाला तो पार्टी का जो भी हुक्म रहेगा वो सरांखों पर, जो भी नेताओं का हुक्म रहेगा वो सरांखों पर। जैसे आपके पिताजी केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन पार्टी का आदेश था कि महापौर का चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने लड़ा। जी जी जी। तो आप भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जैसे कभी आपने अभी कोई चुनाव लड़ा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आदेश आता है तो चुनाव लड़ेंगे? अगर आदेश आएगा और अगर पार्टी को लगता है कि हम इतने योग्य हैं कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, तो बिल्कुल पार्टी जो भी कहेगी, जो भी सभी लोगों का विचार होगा, एक मत होगा, अगर लोग कहेंगे तो बिल्कुल क्यों नहीं। चलिए गौरव जी, बहुत बहुत बधाई पुनः जन्मदिन की, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत धन्यवाद। ना ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए नवकुंज समाचार टाइम्स को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।